सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। सभी का स्वागत भी, वेलकम भी और अभिनंदन भी। सभी जल्दी से जुड़ जाएं। और आज हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। सभी को राधे राधे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इतना पावन माह चल रहा है ना, कार्तिक मास, और जिसपे कल हम लोग देव उठैनी एकादशी मनाने जा रहे हैं। वो लग चुकी है आज, लेकिन सूर्य उदय होने के कारण तिथि, जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय की तिथि को ही उस दिन की तिथि माना जाता है। तो हम लोग देव विष्णु भगवान की जो उठैनी एकादशी है, जब जिस दिन विष्णु भगवान अपनी नींद से उठते हैं, वो कल मना रहे हैं। उसके बाद द्वादशी तिथि आ जाएगी अगले ही दिन, जहां पर हम तुलसी के विवाह की मान्यता को मानते हैं। हम लोग हर साल तुलसी विवाह का एक आयोजन करते हैं और सब लोग ये करते हैं अपने घरों में, हर जगह मंदिरों में तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। अभी तक तो हम लोगों ने पूरे कार्तिक माह तुलसी जी को दीपक जलाए हैं, है ना, सुबह शाम जल से सींचा है ना। अभी हम लोग उनको चंदन का तिलक वगैरह लगा रहे थे, लेकिन अब हम परसों उनको श्रृंगार का सामान देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जिसके घर में भी विवाह संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही हो या संतान प्राप्ति संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो ये एकादशी और द्वादशी तिथि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और चूंकि भगवान विष्णु श्री हरि नारायण अपने काम पर वापस आ रहे हैं, है ना, अपनी नींद को पूरा करके। और आप ये भी जानते हो कि जब वो वापस आते हैं तो सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आ रही है देव दिवाली, जिसको बहुत ज्यादा स्पेशल मानते हैं हम सभी लोग। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, उससे भी बड़ी है देव दिवाली, क्योंकि दिवाली तो मृत्यु लोक पे मनाने वाली एक फेस्टिवल है, जो हम अपने प्रभु राम, अपने राजा राम को वो करते हैं कि वो आए, है ना। अब ये देव दिवाली जो त्रिपुरासुर नामक राक्षस के वध पर हम लोग खुशियां मनाते हैं, मतलब इस खुशी को देवता तक लोग सेलिब्रेट करते हैं। जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध प्रभु भगवान शिव जी ने किया, तब सभी देवताओं ने, क्योंकि वो इतना डबल राक्षस था ना कि उससे पूरा देवलोक कांप रहा था, मतलब वो देवता तक परेशान हो चुके थे। तो उनके वध पर देवताओं ने दिवाली मनाई थी। और कहाँ मनाई थी? जो हमारे प्रभु शिव जी के भूमि है, जो उन्होंने खुद जगह जो बसाई है, जहाँ पे वो कहते हैं वो हर रूप में विराजमान है। वो कहते हैं ना, वहां के वो नगरपाल है, वो वहां के भैरव है, वो वहां के दिक्पाल है, वो वहां के कोतवाल हैं। तो वो उन्होंने उस नगरी को बसाया। कहा जाता है कि वो उन्होंने ही बसाई है, वो उनके बिना कहीं नहीं जाने वाली, मतलब जब पृथ्वी खत्म भी हो जाएगी तो वो नगरी रहेगी। ऐसा मान्यताएं मिलती है हमें, कई जगह लिखा हुआ मिलता है। तो ये देव दिवाली काशी विश्वनाथ काशी में, या जिसको आप बनारस के नाम से जानते हैं, काशी के नाम से जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सभी देवता इस दिन काशी आते हैं, नदी में स्नान करते हैं, गंगा नदी में, जो पापों को नाश करके हमें पुण्य फल प्रदान करती है। ऐसी गंगा नदी में स्नान करने के बाद शाम को वहां पे दीपोत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन ये देव दिवाली, जो मृत्यु लोक की दिवाली है, उससे भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे देवता भी हम लोगों से जुड़ जाते हैं, इसलिए ये बहुत स्पेशल मनाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे देव दिवाली पर, क्योंकि आप लोगों को तुलसी विवाह का वीडियो मिल चुका है, आप लोगों ने देख लिया है, वो आप लोगों को हमारी एकादशी का वीडियो मिल गया है, वो भी देख लिया है। लेकिन देव दिवाली का आज हम बात करेंगे कि देव दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करना है, मुहूर्त क्या क्या रहेंगे, कैसे पूजा करनी है, और इस पर स्पेशल क्या क्या करना है। जैसे हम लोगों ने दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की, कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की पूजा करी, काली जी की पूजा करी, वैसे ये वाले डेज में क्या करना है। दूसरा, जैसे कि आप जानते हो कि पूरा जो कार्तिक महीना नहीं नहा पाता है, पूरा कार्तिक महीना नहीं कोई व्रत पूजन कर पाता, ये जो 5 दिन होते हैं, ये हमारे शुरू हो गए हैं, जो स्पेशल 5 डेज हैं, जिसपे हम लोग अपने व्रत पूजन को करते हैं। तो ये एकादशी तिथि पर शुरू होते हैं और पूर्णमासी तिथि पर ये समाप्त होते हैं। तो वो एकादशी तिथि शुरू हो गई है कल से, अभी से वो तिथि लग चुकी है, लेकिन इसका पूर्ण जो सूर्योदय की तिथि मानने के कारण ये हमें कल मिलेगी।
तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हम जानेंगे आज के मुहूर्त को, और साथ ही साथ हमने देव दिवाली पर ऐसी कौन सी रेमेडी करनी है जो हमारे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता, हर प्रकार की दरिद्रता, हर प्रकार के कष्ट को हम हटा सके। तो सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। आप लोग अपने क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको बाद में आपके प्रश्नों का जवाब बिल्कुल देने वाली हूं। तो एकादशी हम लोग मना रहे हैं, एकादशी हम लोग मना रहे हैं 23 तारीख को, और 24 को हम मना रहे हैं हम तुलसी विवाह, और 26 की शाम को लग जाएगा दोपहर 3:53 तक, 3:53 से आपकी शुरू हो जाएगी पूर्णमासी तिथि, जो रहेगी 27 को 2:00 तक दोपहर तक। तो हम लोग देव दिवाली मनाएंगे 27 तारीख को। लेकिन देव दिवाली इसलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि देव दिवाली, जो भी दिवाली की पूजा होती है ना, स्पेशली वो प्रदोष काल में करी जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने आपको प्रदोष काल बताया था जो हम लोगों ने दिवाली मनाई थी। अब देव दिवाली के लिए भी प्रदोष काल बहुत जरूरी है। अब देव दिवाली के लिए प्रदोष काल जरूरी है, तो वो हमें मिल रहा है 26 तारीख को शाम को। तो 26 तारीख को शाम को इस देव दिवाली का प्रदोष काल मिलने के कारण हम जो प्रदोष काल की पूजा करेंगे वो करेंगे 26 को, और जो 27 की है वो हम अपने स्नान वगैरह में उस पूजन को एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि देव दिवाली पर जो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल रहता है वो रहता है गंगा, समुद्र, नदियां, सरोवर, तालाब, बावड़ियों के स्नान। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप बाहर वाला जो स्नान करते हो जल से, क्योंकि श्री हरि विष्णु को भी कहां से जोड़ा गया है? जल से। अभी तक वो समुद्र में थे, अपने पताल में थे, है ना, जिसे लक्ष्मी जी का घर माना गया है। जिसे जो राजा बलि थे, जिनको उन्होंने वो किया था प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे पास आके रहूंगा, उनका घर भी माना गया है। तो लक्ष्मी जी का समुद्र मायका भी माना गया है। तो क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति ही समुद्र से हुई है, शंख, लक्ष्मी जी, ये सब, धन्वंतरी जी, ये सब समुद्र से उत्पन्न हुए जब समुद्र मंथन हुआ था। तो लक्ष्मी जी का मायका है, वहां पे वो विश्राम कर रहे हैं, राजा बलि के पास हैं। अब वो पानी से बाहर आ रहे हैं ना, वो आकर अपनी सृष्टि को पूरा संभालेंगे, अपने जो उनके कर्तव्य है उनका निर्वहन करेंगे। अब क्या है, श्री हरि विष्णु जब उठेंगे तो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे, शादियां, घर लेना, मुहूर्त, मुंडन, ये वो सारे शुभ कार्य अब आप शुरू कर सकते हो। अब श्री हरि विष्णु को अभी आप पानी से जुड़ा देख रहे हो, साथ ही साथ शिव जी जो खुद पानी के ही देवता है, जो चंद्र देवता के देवता है। और कहा जाता है कि इस दिन जो गंगा नदी है, जो शिव जी की जटाओं में वास करती है, वो पाप नाशनी गंगा, वो पुण्य फल प्रदायिनी गंगा और ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि इस दिन सभी देव पावरफुल है ना, इस दिन सभी देवता धरती पर उतरते हैं, स्नान करते हैं। तो अब आप सोचो कि वो पॉजिटिव एनर्जी, जिनकी ओरा इतनी पॉजिटिव है, इतनी अट्रैक्टिव है, वो अगर स्नान कर रही हैं तो गंगा नदी का इम्पैक्ट हमें ज्यादा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये 5 दिन अगर आप लोग नदियों में, नहरों में, समुद्र में, सरोवर पे, बावड़ियों पे स्नान करते हो, क्योंकि सभी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर स्नान करने इस दिन आती हैं। तो आप लोगों के लिए 5 दिन, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी तिथि, ये 5 दिन का स्नान बहुत स्पेशल स्नान कहा गया है। इसे भीष्म स्नान के नाम से भी जाना जाता है। जो पूरा कार्तिक मास नहीं नहा पाता वो यहाँ पर नहा सकता है। अब हम देव दिवाली के शुभ उसको जान लेते हैं कि हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों को तुलसी के पौधे खरीदने हैं और तुलसी के पौधे दान करने हैं, मंदिरों में लगवाने हैं, लोगों को गिफ्ट कर सकते हो, करो, अपने घर में लगा सकते हो, लगाओ। एक है, आप ज्यादा से ज्यादा भी लगा सकते हो। एक तो ये औषधीय सत्व रखता है, आपकी सर्दी खांसी में भी आप इसको वो करते हो। और जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, क्योंकि हर घर में श्री हरि विष्णु की पूजा होती ही होती है, तो उनके भोग के लिए भी हमें तुलसी चाहिए होती है। दूसरा,
कहा जाता है कि अगर तुलसी के माला बनाकर, या तुलसी की माला मंदिरों में बाहर मिल जाती है, हर हनुमान मंदिर के बाहर लगभग तुलसी जी की माला मिल रही होती है, या राम मंदिर के बाहर, तो अगर आप लेकर श्री हरि विष्णु को, प्रभु राम को, प्रभु कृष्ण को अर्पित करते हो तो उनको बहुत प्रिय है। तो ये 5 दिन अगर आप तुलसी जी की माला उनको अर्पित करते हो श्री हरि विष्णु को, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनके हर भोग में आपने इसको प्रयोग करना है। और कल का दिन भी बृहस्पतिवार पड़ रहा है, और बृहस्पतिवार वाले दिन ही एकादशी तिथि हमें सुबह की मिल रही है। ये 5 दिन अगर आप पीली चीजों का दान करते हो, ये पीली चीजों का भोजन कराते हो, पीला वस्त्र दान करते हो, पीले फूल भगवान को चढ़ाते हो, पीले फल भगवान को चढ़ाते हो, जैसे केला है, बेसन के लड्डू हैं, बेसन का हलवा है ना, पीले चावल हैं। एकादशी पे चावल नहीं खाए जाते, लेकिन पूर्णमासी तिथि पर हम पीले चावल का भोग जरूर लगाते हैं भगवान को, और डोनेट भी करते हैं जिस दिन देव दिवाली होती है। तो एकादशी तिथि पर आप सिंपल पीले फल और पीली बेसन की चीजें आप चढ़ा सकते हो। जो लोग व्रत रखते हैं वो बेसन का उपयोग नहीं करेंगे, वो दूध से बनी चीजों का उपयोग करेंगे, क्योंकि ना वो चढ़ा सकते हैं ना वो खा सकते हैं। ठीक है, डोनेट आप लोग हाँ पीली चीजें कर सकते हैं। बस आपकी कुंडली में ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर प्लैनेट कहीं उच्च का तो नहीं है, क्योंकि अगर पीला बृहस्पति ग्रह, हमारी वैदिक ज्योतिष कहती है कि जो ग्रह उच्च का है उसका दान नहीं करना चाहिए, जो चीज नीच का है उसका दान लेना नहीं चाहिए। ठीक है, गिफ्ट लेने नहीं चाहिए, तो उसका आप दान खूब कर सकते हो। तो आपका अगर बृहस्पति ग्रह उच्च का नहीं है, नॉर्मल है, तो आप लोग दान कर सकते हो। ये उन लोगों के ऊपर कंडीशन अप्लाई होती है जिनका बृहस्पति ग्रह उच्च का है।